बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपका जो टर्म प्रोजेक्ट है उसके हवाले से आपने जो वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, उसको किस तरह से कौन से टूल्स को यूज़ करते हुए जो है आप डेवलप कर सकते हैं। आप लोग जो हैं वो पीएचपी मेनली जो है वो यूज़ करेंगे। वेब एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी है, तो पीएचपी को यूज़ करने के लिए आप लोग जो है वो वेब सर्वर जो है वो यूज़ करेंगे। वैम्प जो है, वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर विंडोज़ बेस्ड पैकेज है, जिसमें पीएचपी, मायसीक्वल और इस तरह से जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारी की सारी एक पैकेज में आपको मिल जाती हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उससे आप लोकली जो है वो पीएचपी की एप्लीकेशंस जो हैं, वो रन कर सकते हैं लोकल होस्ट पे, ठीक है? तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपने पीएचपी में काम करना है, वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, डेटाबेस एप्लीकेशन, तो उसमें वैम्प सर्वर जो है आप इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आप जब उसको रन करेंगे, तो उसको रन करने के बाद आपके पास इस तरह से लोकल होस्ट जब आप टाइप करेंगे उसको रन करने के बाद, तो लोकल होस्ट जो है, उसके अंदर आपको इस तरह से उसका इंटरफ़ेस जो है वो नज़र आएगा। तो इट मीन्स कि वैम्प जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और रन हो रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है? यानी कि इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने उसको रन करना है, उसके बाद ब्राउज़र में आके आपने लोकल होस्ट जो है, वो टाइप करना है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये आपके पास ये इंटरफ़ेस जो है, ये आ जाएगा, ठीक है? अब ये जो इंटरफ़ेस है यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि डेटाबेस जो है, वो किस तरह से हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास इसके अंदर वैम्प के अंदर जो है वो पीएचपी माय एडमिन का एक इंटरफ़ेस जो है वो अवेलेबल है। पीएचपी माय एडमिन का इंटरफ़ेस जो है वो आपको यहाँ पे एलियासेस के अंडर जो है एलियासेस की कैटेगरी में पीएचपी माय एडमिन के नाम से जो है वो नज़र आएगा, ठीक है? तो पीएचपी माय एडमिन जब आप ओपन करेंगे, तो इसका ये इंटरफ़ेस जो है ये ओपन हो जाएगा। मेबी ये आपसे जो है ये इंटरफ़ेस ओपन होने से पहले पासवर्ड रिक्वायर करे। तो जब आप वेब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें यूज़र नेम जो है वो रूट होता है और पासवर्ड जो है वो एम्प्टी नॉर्मली जो है वो होता है। तो अगर आप यूज़र नेम रूट देंगे ये पीएचपी माय एडमिन को ओपन करने के लिए यूज़र नेम रूट और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक दे देंगे, यानी कि पासवर्ड नहीं देंगे और ओके कर देंगे, तो उसके बाद आपके पास ये इंटरफ़ेस जो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे ये बेसिकली पीएचपी माय एडमिन जो है ये एक वेब इंटरफ़ेस है और इस वेब इंटरफ़ेस के अंदर आप एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? अब वो डेटाबेस जो है अगर हम देखें इसमें ये कुछ एक्जिस्टिंग डेटाबेस आपको नज़र आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, मायसीक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा, सिस, ये कुछ एक्जिस्टिंग स्कीमास जो हैं या डेटाबेसेस जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पे एक लेट्स से एक न्यू स्कीमा जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है कि जी डेटाबेस का क्या नाम है जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है? और ये उसकी कुछ जो है वो कोलोकेशन जो है वो टाइप्स हैं, ठीक है? और कोलोकेशन टाइप्स जो हैं उसकी डिटेल्स में तो हम नहीं जाएँगे, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप इसमें डिफरेंट कोलोकेशंस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें जो डिफ़ॉल्ट है हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे डेटाबेस का नाम हम दे देंगे। लेट्स से हमारा आप अगर किसी स्कूल, कॉलेज का बना रहे हैं, तो उस कॉलेज का नाम जो है आप डेटाबेस स्कीमा के नाम पे रख सकते हैं। स्कीमा का नाम जो है वो रख सकते हैं। मैं लेट्स से किसी शॉप का बना रहा हूँ, तो मैं उसके लिए ई-शॉप के नाम से जो है वो अ, डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, ठीक है? तो ई-शॉप के नाम से मैंने डेटाबेस जब क्रिएट किया, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे ई-शॉप के नाम से डेटाबेस आ गया। अब इस डेटाबेस के अंदर जैसे कि आपको पता है कि अगला काम क्या है कि हमने टेबल्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो टेबल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है कि क्रिएट टेबल की। और क्रिएट टेबल के अंदर लेट्स से हमने
यूज़र का एक लेट्स से टेबल क्रिएट करना है और उसमें हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो बता देते हैं कि 3 कॉलम्स होंगे उसमें, ठीक है? इसके बाद जब हम गो करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पूछेगा कि कौन-कौन से कॉलम्स जो हैं वो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है? ये बेसिकली जो पीएचपी माय एडमिन है आपको याद होगा हमने देखा था कि सीक्वल जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम डाटा डिफाइन कर सकते हैं। सीक्वल जो है वो एज़ अ डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज जो है वो भी यूज़ होती है। तो यहाँ पे इंटरनली क्या हो रहा है बेसिकली कि जो यहाँ पे जब मैं टेबल की डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके नतीजे में एक सीक्वल की क्यूरी जो है वो क्रिएट टेबल की क्यूरी जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो रही है और उसमें क्रिएट टेबल जो है उसमें टेबल नेम जो है वो यूज़र है और कॉलम्स जो हैं वो जो यहाँ पे मैं दूँगा वो आ जाएँगे और इसी तरह से जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो जो मैं यहाँ पे स्पेसिफ़ाई करूँगा वो आ जाएँगे। तो कॉलम लेट्स से फर्स्ट कॉलम जो है यूज़र टेबल का वो मैं आईडी रखता हूँ। सेकंड जो कॉलम है वो यूज़र नेम रखता हूँ और थर्ड जो कॉलम है वो पासवर्ड रखता हूँ। आईडी जो है वो इंटीजर टाइप की मैं रखता हूँ। यूज़र नेम जो है वो वार्डचार टाइप का रखता हूँ और पासवर्ड जो है वो वार्डचार टाइप का रखता हूँ। नॉर्मली जब भी आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाएँगे तो आप पासवर्ड जो है उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्पल मैं उसको सिंपल वार्डचार के अंदर, सिंपल टेक्स्ट के अंदर जो है वो स्टोर करूँगा। यहाँ पे आप जो वार्डचार जब स्पेसिफ़ाई करते हैं तो आप उसकी लेंथ भी जो है वो मेंशन करते हैं। तो लेंथ जो है इसकी वो लेट्स से 25 कैरेक्टर्स जो है वो मेंशन कर देता हूँ मैं। और इसी तरह से पासवर्ड की लेंथ भी लेट्स से 25 कैरेक्टर्स मैं स्पेसिफ़ाई कर देता हूँ। और उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको याद होगा कि जब क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट हमने देखी थी तो वहाँ पे हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसकी दे सकते हैं। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफ़ाई कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। इसी तरह से कोलेशन जो है बेसिकली यहाँ पे आप कोलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? या इसको ब्लैंक छोड़ दें अभी के लिए, ठीक है? उसके बाद एट्रीब्यूट्स को भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ये नलेबल है या नहीं है, ये हम यहाँ पे स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। क्या यूज़र नेम और पासवर्ड नल हो सकता है? तो हम यहाँ पे स्पेसिफ़ाई नहीं करेंगे। डेफ़िनिटली हम ये चाहते हैं कि आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड में कुछ भी जो है वो नल ना हो। इसके बाद यहाँ पे हम फर्दर ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं कि आईडी जो है वो प्राइमरी की है हमारी, ठीक है? तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ऐड इंडेक्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे हम गो करेंगे तो ये हमारी प्राइमरी की जो है ये डिफाइन हो जाएंगी। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो सारी जो क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बन रही है स्टेप बाय स्टेप और जब हम ये प्रीव्यू करेंगे सीक्वल को तो हम देखेंगे कि वो पूरी टेबल की स्टेटमेंट जो है वो होगी क्रिएट और उसके बाद फिर हम इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है? अच्छा ये बेसिकली एआई है ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है? तो इसको हम टिक मार्क कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब भी यूज़र के टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हो, तो उसमें जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, ठीक है? यानी हम आईडी अगर ना भी प्रोवाइड करें, हम अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ़ प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसके नतीजे में आईडी जो है वो खुद से जनरेट हो जाए। यानी अगर 2 यूज़र्स पहले से हैं तो थर्ड आईडी खुद से जनरेट हो जाए, फोर्थ आईडी जो भी नेक्स्ट आईडी आए वो ऑटोमैटिकली जो है वो जनरेट हो जाए, ठीक है? अच्छा, ये हमने कुछ जो उसके कंस्ट्रेंट्स थे और जो कॉलम्स थे वो हमने स्पेसिफाई कर दिए। यहाँ पे हम प्रीव्यू सीक्वल करते हैं। तो प्रीव्यू सीक्वल में आप देखें कि वही क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट बन रही है। क्रिएट टेबल ई-शॉप डॉट यूज़र, ठीक है? ये टेबल का नाम है, ये स्कीमा का नाम है जो उससे पहले आ रहा है। आईडी इंटीजर नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है? और उसके बाद यूज़र नेम दूसरा कॉलम है जो कि वार्चर 25 कैरेक्टर्स का है और ये भी नॉट नल है। पासवर्ड जो है वो भी वार्चर 25 नॉट नल है और फिर फाइनली एक कंस्ट्रेंट जो है वो हमने ऐड किया है प्राइमरी की आईडी, ठीक है? और इंजन जो है वो माय आई सैम है। ये इंजन माय आई सैम जो है बेसिकली ये अ, जो
माई सीक्वल के अंदर डिफरेंट इंजन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो माई सैम या इनोडीबी इस तरह से डिफरेंट इंजन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये भी हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है। हमारा अभी जो पर्पज़ है वो ये है कि हम ये एक टेबल जो है वो क्रिएट कर लें, उसमें जो भी डिफ़ॉल्ट इंजन यूज़ हुआ है बिहाइंड द सीन्स, वो हम एज़ इट इज़ जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये हम जस्ट प्रीव्यू किया हमने, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम ये टेबल क्रिएट कर दें, ठीक है? तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको। तो अब देखें कि हमारे पास ई शॉप का जो डेटाबेस है, उसके अंदर एक नया टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है यूज़र के नाम से, ठीक है? और ये उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं, ठीक है? यहाँ पे हम सीक्वल ये क्यूरीज जो हैं वो भी रन कर सकते हैं इस टेबल पे, जैसे कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर वन, या वेयर वन को अगर हम एक्सक्लूड भी कर दें, तो इसको अगर हम रन करें, डेफिनेटली अभी टेबल जो है जस्ट हमने क्रिएट किया है तो ये ब्लैंक है, ठीक है? हम इसके अंदर रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? रिकॉर्ड इंसर्ट जो है वो कैसे करेंगे? लेट्स से हम फर्स्ट जो है आईडी, या आईडी अगर ना भी हम प्रोवाइड करें क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, और उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम जो है मैं लेट्स से वसीम सेट कर देता हूँ, और पासवर्ड जो है वो भी वसीम सेट कर देता हूँ, ठीक है? तो इसको जब मैं गो प्रेस करूँगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये इंसर्ट की क्यूरी जो है वो जनरेट हो जाएगी। याद है हमने इंसर्ट की क्यूरी देखी थी? तो वो बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जो PHP माई एडमिन है, और उस इंटरफेस में जब आपने वैल्यूज़ दी, तो ये हमारी सहूलत के लिए जो है ये इस तरह का इंटरफेस बनाया गया है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि वही क्यूरीज जो हमने देखी थी वही जनरेट होती हैं। इंसर्ट इनटू यूज़र, आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो वन, वसीम और वसीम, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हुई है। अब अगर हम इसको दोबारा देखें डाटाबेस को, तो इसके अंदर अब हम इसको सिलेक्ट करें, सारे कॉलम्स को, सारी रोज को, तो हमारे पास एक है रिकॉर्ड जो इसके अंदर आ चुका है, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है? अब इस तरह से आप अपना जितने भी आपका जो स्कीमा है, जो भी डेटाबेस आप बनाएंगे, उसके अंदर जितने भी आपके टेबल्स हैं, वो सारे के सारे टेबल्स आप इसी तरह से क्रिएट करते जाएंगे। यहाँ पे आप ई शॉप के अंदर जो भी आपका स्कीमा है उसके अंदर आए आप, और उसके अंदर आप आके यहाँ पे लेट्स से एक और टेबल आपने क्रिएट करना है। लेट्स से आप कोई प्रोडक्ट्स का टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स का जो टेबल है वो आपने बनाया, और प्रोडक्ट्स का टेबल बनाने के बाद आपने बताना है कि कितने कॉलम्स जो हैं इसके होंगे, ठीक है? वो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, जो भी आप टेबल बनाना चाह रहे हैं उसमें कितने कॉलम्स हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट का टेबल है उसका बता देंगे कि उसमें कॉलम्स क्या क्या होंगे। लेट्स से आईडी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, और उसका इमेज का पाथ है। अगर आप प्रोडक्ट की इमेज का पाथ भी स्टोर करना चाह रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे देंगे। उसकी लेंथ जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। डिस्क्रिप्शन लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी 50 कैरेक्टर्स की होगी मैक्सिमम, और जो इमेज का पाथ है लेट्स से वो 30 कैरेक्टर का होगा, और स्टोरेज इंजन जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कहूँगा कि प्रेफरेबल है कि आप इनोडीबी जो है वो यूज़ करें, माई आई सैम ना यूज़ करें। सारे के सारे टेबल्स के लिए आप इनोडीबी जो स्टोरेज इंजन है वो यूज़ करें, ठीक है? इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट जो स्टोरेज इंजन्स हैं वो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो इनोडीबी जो है वो सबसे बेहतर है। इसको आप फर्दर जो है स्टडी कर सकते हैं, इनके डिफरेंसेस इन स्टोरेज इंजन्स के। खैर यहाँ पे मैंने इनोडीबी जो है वो सेलेक्ट किया, और यहाँ पे उसके बाद मैंने इसको प्राइमरी की भी डिफाइन कर दिया है, और ऑटो इंक्रीमेंट भी मैंने इसको कर दिया, ठीक है?
और इस तरह से मैंने इसको जब सेव किया, तो इस तरह से मेरे पास एक दूसरा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। ठीक है? तो इस तरह से टेबल्स और उनके अंदर जो डाटा है वो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन डेफ़िनेटली जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये पीएचपी माय एडमिन जो है ये जस्ट एक आपको फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ से डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो डाटा है, जो आप व्यू करते हैं या जो आप इंसर्ट करते हैं, वो आप एप्लीकेशन से करते हैं। आपकी एप्लीकेशन एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है और एक वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है। ठीक है? तो क्योंकि हम जो है वो वेब एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि वेब एप्लीकेशन जो है उसको यूज़ करते हुए किस तरह से आप एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें जो और जो चीज़ें हैं, रिलेशनल व्यू, ठीक है? वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी की सारी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स वगैरह जो हैं सारे के सारे जो हैं वो अप्लाई कर सकें। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, इस पे थोड़ा टेबल्स वगैरह अपना सारे का सारा डेटाबेस जो है इस पे क्रिएट करके देखें। उनके सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी अप्लाई करके देखें। ठीक है? कंस्ट्रेंट्स आपको पता है कि बहुत ज़रूरी हैं। ऑन डिलीट, ऑन अपडेट, इस पे रिस्ट्रिक्ट करना है, कैस्केड करना है, सेट नल करना है। जो भी आपने जब भी कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो उस पे ऑन डिलीट और ऑन अपडेट जो है वो जो ट्रिगर्स एक तरह से होते हैं ये आपने ये भी साथ में स्पेसिफाई करना होते हैं और वहाँ पे आप बताते हैं कि किस डेटाबेस का, डेफिनेटली आप उसी डेटाबेस के किसी दूसरे टेबल के साथ उस कॉलम का रिलेशन जो है वो बनाएंगे। ठीक है? तो इस तरह से आप जो है वो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारा डेटाबेस क्रिएट हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें आपके जितने भी आपका जो टर्म प्रोजेक्ट के हवाले से जितने भी आपके टेबल्स बनेंगे वो सारे के सारे आप यहाँ पे पीएचपी माय एडमिन के अंदर जो है वो क्रिएट कर लेंगे। वंस आप ये सारे के सारे जो टेबल्स हैं ये क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका अगला जो टास्क है दैट विल बी कि आप कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट जो है वो यूज़ करें। ठीक है? और उसमें फिर पीएचपी का कोड आपने खुद से लिखना है। पीएचपी का कोड बेसिकली ये करेगा कि डाटा जो है वो डाटाबेस से फेच करेगा या डाटाबेस के अंदर डाटा जो है वो स्टोर करेगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट के हवाले से, उसके मुताबिक आप जो है अपनी जो वेब एप्लीकेशन है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है थोड़ा-सा मैं आपको वेब एप्लीकेशन के हवाले से बताऊँगा कि वो वेब एप्लीकेशन आपने कैसे जो है उस पे काम कैसे स्टार्ट करना है और फिर किस तरह से उसके अंदर डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज़ जो हैं या जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, क्रिएट की, अपडेट की, डिलीट की, ठीक है? और सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है जिसमें आप सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके देखते हैं, वो आप किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग वेब सर्वर इंस्टॉल कर लें, पीएचपी माय एडमिन को थोड़ा-सा जो है वो देख लें, उसमें डेटाबेस अपना जो है वो नॉर्मलाइज़्ड जो डेटाबेस आपका अब हो चुका है, उसको आप जो है वो इसके अंदर क्रिएट कर लें। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम वेब एप्लीकेशन जो है वो बेस्ड ऑन दिस डेटाबेस जो है वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे।